जैसे कि पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। अपने महंत किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। यूपी में अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन योगी और अखिलेश का कलेश अपने चरम पर पहुंच गया। मुख्यमंत्री अयोध्या में बयानों के बाउंसर फेंक रहे थे तो एसपी मुखिया लखनऊ में बैटिंग कर रहे। समाजवादी पार्टी के भूमाफिया और गुंडा ने जो जमीनें कब्जा की थी, 64,000 हेक्टेयर लैंड को इनके कब्जे से मुक्त कराया। तो जब गुरगांव से आप जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी। ये सब घिसे पिटे डायलॉग है पुराने वाले, और मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये सब पुराने डायलॉग हैं, पुराना सब कुछ है, हिसाब किताब। उत्तर प्रदेश की जनता नया चाहती है, नया विकास चाहती है, इनको हटाएगी सरकार। बीजेपी के लिए मिल्कीपुर लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार का बदलापुर योगी ने सिर्फ इसी महीने 5-5 दौरा कर चुनावी फील्डिंग सेट कर दी, तो अखिलेश ताबड़तोड़ बयानों की बाउंड्री लगाने पर आमदा है। इनको तो वो विवादी ढांचा प्यारा था जिसको राम भक्तों ने नेस्तनाबूद करने का काम कर दिया था। ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे। राम भक्तों के खून से जिनके हाथ सने हुए हो, अयोध्या की चर्चा जब ये करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है। बीजेपी अपने भस्मासुर को ढूंढ रही है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को साधने के लिए पूरे 1000 करोड़ की सौगात दी। खास बात है कि ये ऐलान उपचुनाव से ठीक पहले किया गया। वहीं अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि इनकी विदाई निश्चित, जहां जहां चुनाव लड़ेंगे वहीं हारेंगे। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है, तो अयोध्या के दीपोत्सव से जिनको परेशानी होती थी उनको तो परेशानी होगी कि अयोध्या कैसे सुंदर हो गई है। जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। अभी देखिए, हरियाणा हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, जहां जहां चुनाव होंगे वहां बीजेपी हारेगी। उत्तर प्रदेश की जनता नया चाहती है, नया विकास चाहती है, इनको हटाएगी सरकार। ये हटने जा रहे हैं। आज मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर आरोपों की नई फहरिस्त खोली। कहा कि समाजवादी पार्टी का माफियाओं से गठजोड़ है। समाजवादी पार्टी के राज में गुंडों का बोलबाला था, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले हैं। वहीं अखिलेश ने जवाब देते हुए कहा, टॉप 10 माफियाओं के नाम बताएं सीएम, किस पार्टी से जुड़े हैं, मठाधीश मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद है। साथ ही एनकाउंटर पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में स्पेशल ठाकुर फोर्स है। ये जितने प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो, चाहे वो अम्बेडकर नगर के रहे हो, चाहे वो रामपुर के रहे हो, ये सब तो इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। कि उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहां हैं और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं। योगी मिल्कीपुर में जब अखिलेश पर निशाना साध रहे थे, ठीक उसी वक्त
लखनऊ में अखिलेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वक्त भी लगभग एक ही था। समझाना मुश्किल नहीं है कि यह पहले से तय था कि योगी के हमलों का बिना देर किए जवाब दिया जाएगा। हालांकि ये अभी ट्रेलर है, मिल्कीपुर सीट की जंग अभी और तीखी होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मिल्कीपुर में योगी के भाषण पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अखिलेश यादव ने लिखा है कि अब कोई अपशब्दों का विश्व रिकॉर्ड बनाने में लगा है। इंसान की सोच ही शब्द बनकर निकलती है, सबको सन्मति दे। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में तलवार खींच चुकी है। 33 सालों में बीजेपी ने इस सीट पर 2 बार, जबकि समाजवादी पार्टी ने 6 बार जीत दर्ज की। अब सवाल ये कि मिल्कीपुर के वोटर क्या सोचते हैं। हमारे सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव वहां पहुंचे और उन्होंने लोगों से बातचीत की। इस बार मिल्कीपुर की जनता ने क्या मन बनाया है, मिल्कीपुर की जनता क्या सोचती है और इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद इस सीट की जो बागडोर है वो अब संभाल ली है। इस बार यहाँ की जनता का मिजाज क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे और आइए जनता के बीच चलते हैं और देखते हैं कि इनके मन में क्या है। ये बताइए, क्या है आपके मन में इस बार, क्या लगता है आपको कि अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, मोदी प्रधानमंत्री, ये जो काम किया है ये किसी सरकार ने काम ही नहीं किया। इस बार मिल्कीपुर की जो जनता है वो क्या सोच रही है, क्या लग रहा है कि जनता नए प्रत्याशी का चुनाव कर रही है। अगर जब तक नए प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, पुराने प्रत्याशी रहेंगे, फिर से चुनाव हार जाएंगे। सच्चाई तो ये है, सीधी बात बोलते हैं, सीधी बात। नया प्रत्याशी अगर ये उपचुनाव में उतारेंगे योगी जी, तभी जीतेंगे। अहम बात ये बोल रहे हैं कि भाजपा में अभी भी लोगों में नाराजगी है। नाराजगी इस बात की प्रत्याशी को लेकर, साफ कह रहे हैं कि अगर पुराना प्रत्याशी है तो हो सकता है कि इस बार भी चीजें बदल जाएं। अभी भी आप लोग नाराजगी है प्रत्याशी सरकार से एकदम खुश हैं, भाजपा योगी से हमको कोई दिक्कत। हमारे यहाँ के प्रत्याशी जो हैं जनता के लिए कुछ नहीं किया। जनता प्रत्याशी मतलब जैसे कि जो जनता चुनाव करती है प्रत्याशी का, कि जनता के लिए कुछ करें। अगर पुराना प्रत्याशी उतारा गया हार जाएंगे, सीधी बात आपके बात बोलने तो क्या सपा की तरफ फिर से इस बार ये सीट चली जाएगी। लेकिन ये भी बात कर रहे हैं, बाप और बेटा दोनों लोग पद नहीं पाएंगे, सांसद विधायक नहीं होंगे। दोनों लोग सांसद विधायक नहीं होंगे। जीतेगी भाजपा यहाँ पे। जनता को गुमराह किया जाता है, सपा के द्वारा जनता को गुमराह किया गया है। इस बार भाजपा की सीट भाजपा ही पाएगी, सपा में कुछ नहीं जाना है। सपा लेकर भाई भी बोल रहा है कि कैंडिडेट जी न्यूज़।